करते हैं, खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रभु ने जो हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को, परमेश्वर के वचन को हम सुन सकते हैं। जो भी लोग आते हैं आराम से आप बैठिए और प्रभु के वचन को सुनिए। जो प्रभु भोज में शामिल होने के लिए आए हैं, जो प्रभु भोज लेते हैं, उनके लिए भी प्रभु की प्यारी जो है वो तैयार है, तो आप लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। अपने मास्क जो है वो लगा करके रखें, सोशल डिस्टेंस जो है उसको भी बना करके रखें, और सैनिटाइज जो है वो बार सैनिटाइजेशन जो है वो लगा रखा है। अपने हाथ जो है उससे साफ करके अंदर आए। परमेश्वर के पवित्र कलाम को, प्रभु के वचन को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज का वचन जो है उसको हम सीखेंगे, क्योंकि प्रभु जो है वो बहुत ही महान है और खुदावंद जो है हम पर कृपा करता है, और परमेश्वर हमेशा हमारी मदद करते हैं और परमेश्वर हमारी सारी योजनाओं को पूरा करते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि खुदा ने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है, और इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु की महिमा करें, खुदावंद की स्तुति करें। आज का जो वचन है वो हम पढ़ेंगे रेवलेशन यानी प्रकाश वाक्य, उसका 3रा अध्याय, उसकी 20वीं आयत जो है जब हम पढ़ेंगे तो प्रभु के वचन से हमें पता चलेगा कि खुदा का कलाम जो है वो हमें क्या सिखाना चाहता है। प्रकाश वाक्य उसका 3रा बाब, उसकी 20वीं आयत, खुदा के कलाम में इस प्रकार लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हूं। आप ध्यान से गौर से अपनी बाइबल जो है उसको लेकर के देखें। कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुन करके द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर के उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की आशीष, प्रभु की बरकत हो। जो आज का मेरा जो विषय है वो है द लॉर्ड इज इन और आउट ऑफ अस। खुदावंद परमेश्वर जो है वो हमारे अंदर है या बाहर। आज बहुत से लोग हैं जिनका जीवन जो है वो परमेश्वर में है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है जहां वो हमारे बाहर है। प्रभु यीशु मसीह को जानना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सारी दुनिया प्रभु यीशु मसीह को जानती है। क्यों? क्योंकि
लिखा कि जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो चंगे हो जाएंगे। लेकिन हमारा जीवन जो है, हमारी जिंदगी जो है, अगर उससे बाहर है प्रभु यीशु मसीह, यहूदी लोग जो अंदर से कुंडी लगा दे, बाहर से प्रभु यीशु मसीह खटखटाता, वो हमारे पास आता है। सबसे पहले तो प्रभु यीशु मसीह ने पहल करी, जो जिन्हें आसमान का मार्ग है। जब इंसान मर रहा था, प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा होकर के हमारे पास आया, मां मरियम की गर्भ में पड़ा, और मरियम और यूसुफ जो है वो घर घर जाकर के दीवार जो है खटखटाते रहे, कहीं पर जगह मिल जाए, लेकिन किसी ने उनके लिए द्वार नहीं खोला। मेरे अजीजों, आज जरूरत है कि हम प्रभु के लिए अपने घर के द्वार, अपने दिल के द्वार खोलें, क्योंकि प्रभु अगर हमारे घर में होगा तो हमें कोई समस्या नहीं। प्रभु की प्रेम जो हमारे घर में होगी तो हमें सारी मुसीबत से वो बाहर निकालेगा। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह हमारे घर के अंदर है या बाहर है? आप खुद सोचिए, घर में क्या करते हैं हम? घर में हर वो बुराई जो है, मूर्ति पूजा, जाफर और कोई खुदा की जगह जो है, हम उनको देते हैं जिनके लिए खुदा हमें मना करता है। अगर यहां पर आप नौकरी करते हैं, वो चेयर के ऊपर जाकर के दूसरा बैठ जाए, जब आपकी सैलरी जो है वो दूसरा ले जाए, आपको कैसा लगेगा? अगर प्रभु यीशु मसीह की जगह आप और किसी को देंगे तो उन्हें बुरा लगता है, क्योंकि उसने कहा मेरे सामने और कोई दूसरा देवी देवता ना बना। वही परमेश्वर है जो मसीह भर के इस संसार में, दुनिया में आया है। सुलेमान बादशाह, उसने क्या करा? उसका खुदा ने कहा था कि तू अन्य जातियों के साथ अगर शादी करता है तो मत करना उस समय का जो रूल के मुताबिक। लेकिन जब उन्होंने खुदा के विरोध में काम करा तो वो जो देवी देवते थे, जो मूर्तियां थी, अपने घर में, अपने महल में छिपा करके वो ले आए। जब ले आई तो वहीं से वो डाउन होता चला गया। जब हम खुदा की बात नहीं मानते, खुदा की जगह किसी और को देते हैं। आज बहुत से लोग जो है वो धूप बत्ती जो है वो दूसरी जगहों पर भी करते हैं और प्रभु के सामने भी आकर के प्रेयर करते हैं। मेरे मित्रों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपको वचन के अकॉर्डिंग सच कहता हूं कि वो लोग कभी खुदा की पवित्र आशीष को नहीं पा पाएंगे और वो कभी भी स्वर्ग में जा नहीं पाएंगे, क्योंकि स्वर्ग का द्वार जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। मेरे अजीजों, मरकुस की इंजील उसका पहला बाब उसकी 29 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जब सिमोन पतरस जो है, उसकी सांस जो है उसको बहुत जबरदस्त बुखार था। आज भी क्या है, जिसको बुखार हो जाता है उसको कोरोना हो जाता है। अरे कोई इलाज, उसका इलाज नहीं था और बहुत सी चीजें तो इसमें लिखी नहीं है, लेकिन वचन में लिखा है उस समय एक नहीं, ऐसे बीमारियां जो है इतनी फैली हुई थी कि लोग जो वो बड़े परेशान थे। लेकिन क्या हुआ? उन बीमारियों को चंगा करने वाला कोई नहीं था। सिर्फ एक होप, एक आशा थी, वो जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह के पास जब लोग आ रहे थे तो वचन में लिखा, मैं पढ़ करके आपको बताऊंगा 29 आयत में, वह तुरंत आराधनालय में से निकल करके याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और इंद्रियास के घर आया। शमौन की साथ ज्वर से पीड़ित थी और उन्हें तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसके पास
बाजार में हम जाते हैं, सारा सामान लेकर के आते हैं, टिक्कियां हम खाते हैं, भटूरे हम खाते हैं, सारा कुछ हम खाते हैं, है ना। लेकिन खुदा की जो खुदाई है उससे हमें डर लगता है। मेरे अजीजों, हमारा विश्वास कहां गया? वहां पर बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम थी, उसकी सांस का बुखार बहुत ज्यादा था, वो खटिया पर रहती थी, वो उठ नहीं पाती थी। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर में गया, अपने पवित्र हाथों से उसे छू करके उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। आज जो लोग प्रभु के ऊपर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ना, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ा बड़ा कहना कि मैं विश्वासी हूं, इससे करने का कोई भी फायदा हमें खुदा के लिए। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है कि संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लेकर के आए, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हो गया। उनकी द्वार पर सारे लोग जो इकट्ठे हो गए। मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है हम प्रेयर के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ इकट्ठे हों, खुदावंद के पास हम आए, परमेश्वर की मेहरबानी को हम देखें कि खुदा ने अब तक हमें जिंदों की जमीन पर रखा है। बहुत सी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह ने निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, और क्योंकि उसे वो पहचानती थी। आज क्या दुष्ट आत्मा जो है उनके साथ लोग बातें करते हैं, मेरे साथ बात करो, बड़ा मजा आता है ना। बहुत से लोग जो है आजकल क्या ट्रेंड चल गया है कि दुष्ट आत्माओं के साथ बड़ी बातें करते हैं। अरे भाई, एक बार हो गया, दो बार, बड़ा मजा आता है उनके साथ बातचीत करने। अरे भाई, खुदा के साथ बात करो ना, परमेश्वर के साथ बात करो। और वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह कभी भी दुष्ट आत्माओं को कभी बोलने नहीं देता था। हालेलुया। आज जरूरी है कि हम परमेश्वर के पास आए। खुदा का आत्मा जो है वो डरपोकों का नहीं है। वचन में लिखा है डरपोक लोग जो है वो खुदा के राज्य में नहीं जा सकते। मेरे अजीजों, मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 14वीं आयत में भी आप पढ़ सकते हैं। लूका की इंजील उसका 4था बाब उसकी 38वीं आयत में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब उसकी 18वीं आयत से लेकर के और 26वीं आयत तक हम पढ़ सकते हैं कि किस तरह से जो जैरस की बेटी जो है जो मर चुकी थी, और प्रभु यीशु मसीह को जाकर के उसने किस तरह से कहा कि मेरी बेटी जो है वो मर चुकी है, मैं विश्वास करता हूं अगर तू यीशु मसीह मेरे घर में आएगा, उन्हें उठाएगा तो वो जिंदा हो जाएगी। हालेलुया। आपका विश्वास होना चाहिए। आपने कुंडी खोलनी है ना। आप लोगों ने यीशु मसीह को कहना, उसने खुद कहा, हे प्रभु यीशु जी आप मेरे घर में आए, और प्रभु यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखा। आप बाइबल पढ़ लेना, बाइबल में से आप जरूर पढ़िए, आपके पास बाइबल है। मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब उसके 18वां अध्याय उसकी 26वां आयत में आप पढ़ सकते हैं। 23 और 26वां आयत में 23वें पद में भी आप पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है जब वहां पर पहुंचा, बहुत से लोग हंसने लगे। आज भी बहुत से लोग हंसते हैं, अरे दुआ में क्या रखा है, दुआ क्या कर सकी, वो क्या कर सका। अरे भाई, सब कुछ उसी ने करा है और वही ठीक कर सकता। हालेलुया। सब लोग चला रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जब आए तो प्रभु यीशु मसीह का हो सकता लोग तालियां बजा बजा के, अरे देखो कैसा मतलब है, फकीर सा घूम रहा है, यीशु मसीह को ऐसे मजाक आज भी लोग करते हैं। ये क्या करेगा, वो तो मर गई है, मरा बंदा भी कभी जिंदा हुआ है। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है जब सब लोग जा रहे थे, सब लोग चले गए, प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उठा दिया। हालेलुया। उन्होंने घर में जा करके उसका पिता
मसीह आ पाओगे हमारे घर में तो हमारा काम। कितने लोगों का ये विश्वास है? हम क्यों मरते हैं? हमारी क्यों मतलब है कि परेशानी होती है? हम क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं? हमारी क्यों इतनी परेशानी होती है? क्यों? क्योंकि हम खुदा को ही छोड़ देते। शैतान जो है वो हमारे अंदर ऐसा डर जो है वो पैदा कर देता है। मॉल में हम घूमेंगे, बाजार में हम घूमेंगे, सब जगह पर जाएंगे। कौन आदमी है जिसने 4 टिक्की नहीं खाई? है ना? हर चीज जो है वो खाते हैं, मीट जो है वो खाते हैं, है ना? हर चीज खाते हैं, महीने बाद खाएं या 15 दिन बाद खाएं, लेकिन जो खुदा के जो एलिमेंट्स हैं, जो परमेश्वर के जो प्रिंसिपल हैं, उनसे हम भागते हैं। जो खुदा के जो रूल हैं उनसे हम भागते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मरना तो हमने है ही है, आज या कल। हम ये नहीं कहते कि आप जो है सावधानी ना रखो, लेकिन इतनी भी ना रखो कि आप खुदा से ही दूर चले जाए। मेरे अजीजों, बिना खुदा के इंसान का कोई भी नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु का वचन जो है वो बताता है कि यीशु के ऊपर लोग हंसते थे, लोग जो है वो कहते थे कि ये क्या कर रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु का वचन जो है वो हमें बताता है, मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब उसकी 18वीं आयत में अगर आप पढ़ोगे तो प्रभु का वचन जो है इस प्रकार हमें बताता है। वह उनसे ये बातें कह रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम करा और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चल करके अपना हाथ उस पर रख तो वो जीवित हो। कॉन्फिडेंस देखिए, विश्वास देखिए। पहाड़ों को हरा देने वाला, खुदा को भी हरा देने वाला, और प्रभु यीशु मसीह जो है उसी समय वो हैरान हो गए कि कैसा इंसान है, कितना बड़ा विश्वास है। और यीशु मसीह उठ करके उसके चेलों से उसके पीछे हो लिए, और देखो, एक स्त्री ने उसको बाहर 12 वर्ष से लहू बहता था, उसको रोग लहू बहने की बीमारी थी, और उनके घर जाते जाते उसने भी अपना साथ हाथ धो लिए, उसका पलड़ा छू लिया, वो भी देख एक जन ने बुलाया, दूसरा परिवार भी बन गया। और उनके बाद बहुत से लोगों ने, अरे भाई, एक इंसान अगर अपने घर का द्वार, अपने दिल का द्वार खोलता है, और बहुत से लोग जो है बच सकते हैं, बहुत से लोग जो है वो प्रभु के पास आ सकते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आप विचार कीजिए, आप सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर वो हमारे अंदर है या बाहर है। द लॉर्ड इज इन ऑल ऑफ अस। आपके अंदर है, बाहर है, वो आपको तय करना है, आपको सोचना है, आपको पता है ना, कि आप किस तरह से परमेश्वर के साथ रहते हैं। मेरे अजीजों, जिनके घर में प्रभु यीशु से आता है, उनके घर में शांति रहती है, उनके घर में ये विश्वास रहता है, अगर कोई गड़बड़ हो भी गया तो खुदा जो है उसे ठीक कर देगा। मेरे अजीजों, लूका की इंजील उसका 10वां बाब उसके 38वें आयत से लेकर के 42वें आयत तक अगर आप पढ़ोगे तो परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में जो मरियम और मार्था का जो जिक्र जो है वो जिक्र यहाँ पर आया है कि मरियम और मार्था और लाजर ये तीनों बहन भाई थे, और तीनों जो है वो प्रभु यीशु मसीह अक्सर जो है वो उनके घर आता जाता था। आपको पता है ना वो किस तरह से वो प्यार करते थे। उनके घर के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह आता है ना, वो अपने द्वार प्रभु के लिए खोलते, अपने दिल खोलते थे, और मार्था जो है वो उसका बड़ा स्वागत करती थी, मरियम बड़ा स्वागत करती थी, और मरियम जो है वचन सुनती थी कदमों में बैठ कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो सुनने का बड़ा उसे शौक था।
भाई लाजर जो है वो मर गया तो बड़ी रोने लगी, लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह उनके घर में नहीं था। लेकिन 4 दिन के बाद जब लाजर को गाड़ दिया था, तो जब यीशु मसीह आया तो वो बहनें कहने लगी, रोने लगी प्रभु यीशु मसीह के गले ला करके, हे प्रभु यीशु मसीह, अगर तू हमारे घर में होता तो हमारा लाजर भाई ना मरता। अगर आज प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में तो हम ना मरेंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे घर में है तो हम किसी भी प्रकार से मर नहीं सकते। खुदा हमें जिंदा रखेगा, परमेश्वर हमें जिंदा रखेगा। मेरे अजीजों, हमें खुदा के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। किस तरह से प्रभु यीशु मसीह जो है जब मरियम के घर में आता था, वचन सुनती थी। आज हम क्या करते हैं? मां का जो है किस तरह से सेवा करती है। और सचमुच जब वो रो रहे थे, लोग जो है परेशान थे, लोग बातें कर रहे थे, ले प्रभु यीशु मसीह आ गया 4 दिन के बाद, अब क्या होगा? है बड़ा प्यार करता था लाजर से, मर गया वो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो मरा नहीं बल्कि सोया है, मुझे वहां ले जाओ। उन्होंने कहा उसके तो हड्डियों में सिड़ियां आती होंगी। जब यीशु मसीह वहां पर गए और प्रभु यीशु मसीह ने बड़े अधिकार के साथ वहां पर यीशु वचन में लिखा रोया और कहा लाजर कब्र से बाहर आ। और लाजर जो है उसी प्रकार जैसे कफन जो है उसके ऊपर था, वो कब्र से बाहर आ गया। उस घर में शांति, उस घर में बरकत। और वचन में लिखा पूरे देश में उसकी टेस्टमनी जो है पूरे देश में। आज प्रभु यीशु मसीह का नाम पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का नाम है। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर लें, प्रभु यीशु मसीह को अपने जेहन में आप रखें। और इसी प्रकार लूका की इंजील उसका 19वां अध्याय 1 से 10 तक आप पढ़ोगे तो खुदा का कलाम जो है वो हमें बताता है कि जक्कई जिसकी कहानी जो है बड़ी पॉपुलर है और बड़ी हम लोग जानते हैं, संडे स्कूल में भी सीखते हैं, बहुत प्रचारकों से सुनते हैं। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि जब तक प्रभु यीशु मसीह उनके घर में नहीं आया तब तक उनको मुक्ति नहीं मिली, तब तक उनको शांति नहीं मिली। और जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में नहीं आता, हमारे दिल में नहीं आता, तब तक हमें कोई शांति नहीं मिल सकती। पहले कमला जो होकर डिप्रेशन में था, कैसा धन दौलत बहुत थी, मुंह में लोग उसकी बड़े सिफ्त करते थे, वाह वाह वाह, लेकिन अंदर से उसको बुराई करते थे। आज भी बहुत से लोग जिनके पास सब कुछ है, बाहर से लोग तारीफें करते हैं, लेकिन अंदर से उनको गाली देते हैं। लेकिन कभी पेड़ के ऊपर चढ़ जाना, कभी कोई है ना, कई प्रोग्राम वो करता था, है ना। ऐसा एक ही बार वचन में लिखा है कि वो पेड़ के ऊपर गिर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। हो सकता और भी कई एक्टिंगें करता होगा, क्योंकि उसने खुद ही 2 शब्दों में बता दिया कि जो बुराई करके मैं इतना ठगा है, मैंने लिया है, मैं दुगना चौगना करके वापस। खुदा को हम क्या कहते हैं? लेकिन मेरे अजीजों, जब हिटलर के पेड़ के ऊपर जगह था और प्रभु यीशु मसीह भावनाओं को समझता था, उसका दिल का द्वार जो है वो खोला, है ना। ये तो कई ये कहते कुंडी जो है ये ऐसे लगी है, चर्च वाले दरवाजे की कुंडी है, घर की कुंडी है, वो तो एक एग्जाम्पल जो है वो दी है, लेकिन एक्चुअली हमने अपने दिल के द्वार को खोला है। अपना दिल खोलो, बदला करो। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके दिल के द्वार जो है खुल गया और पेड़ के नीचे प्रभु यीशु मसीह जाकर के खड़े हो गए और लोग मुस्कुराने लगे, कहने लगे ये प्रभु यीशु मसीह को पता नहीं है, पापियों के साथ खाता पीता है, पापियों के साथ रहता है। यीशु मसीह ने कहा
क्या किसी जगह पर कहीं पर फंसे हुए, कैसे भेड़ जो है कांटों में फंस जाती है, प्रभु यीशु से अच्छा चलवा है, वो हमें निकालने के लिए कहीं पर भी क्या कर जाएगा। आप उसको पुकारें। यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू जो है वो कलवरी क्रूस पर बहाया, वो क्षमा करने वाला है। उसने पहले कलमा ये कहा, हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जो अपने पापों को मान करके छोड़ देता है, उसका दिल का द्वार खुल जाता है, उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह आ जाता है, उसकी सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाती है। आज जरूरी है कि मैं और आप अगर सोचें कि क्या हमारे दिल के, हमारे घर के अंदर है प्रभु यीशु मसीह। एक गीत है ना, आंखों में बंद कर लूं यीशु तुझे जाने ना, है ना, वो गीत बड़ा सुंदर गीत है। आंखों में बंद कर लूं यीशु तुझे जाने ना, क्या बंद करा हमने अपने दिल दिमाग में प्रभु को रखा। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह तो खड़ा है, खटखटाता है, आप उसकी आवाज को सुनिए। आज तो तरह तरह की आवाजें जो है हम सुनते हैं, लेकिन प्रभु की आवाज, खुदा की आवाज सुने, और जो खुदा की भेड़े हैं उसकी आवाज सुनेगी, उसके पीछे चलेगी, और प्रभु यीशु से आपके घर में आएगा। जिस तरह से शमौन पतरस के सास जो उसके ससुराल में जब वो गया तो वहां पर उसकी सास जो थी वो बीमार थी, तो उसको चंगा करा। इसी प्रकार जायरस की बेटी जो है उसका विश्वास देखिए, वो प्रभु यीशु मसीह को घर में बुलाया, उसको चंगा करा। यूहन्ना के इंजील उसके दूसरे बाब में प्रभु के वचन में लिखा, काना मीर की शादी में प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने आमंत्रण दिया, उनको अपने घर में बुलाया, उनकी सारी कमी घटी जो है वो पूरी कर दी, कोई कमी नहीं है, उनकी बेइज्जती होने से बच गए। आज भी अगर शैतान हमें बेइज्जत कर रहा है, शैतान हमें मार रहा है, शैतान हमें परेशान कर रहा है, शैतान की चालों में हम फंस चुके हैं, तो जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह आज हमें बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, कितने लोग कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना द्वार खोलेंगे। हालेलुया। कितने लोग, मुंह से बोलिए, आप लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने घर का द्वार, अपने दिल का द्वार खोलते हो? आवाज नहीं आई, खोलते हो? हाँ, हालेलुया। प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, बोलिए, प्रभु यीशु मेरे, प्रभु यीशु मेरे घर में आ। दुआ करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु तूने अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा प्रभु अपना अनुग्रह, अपनी कृपा, अपना फजल करा है। हम लोग प्रभु पिता परमेश्वर जी आपके पवित्र पाक कदमों में आए। आज का वचन प्रभु पिता परमेश्वर जी बहुत ही आग से ताया हुआ वचन, कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है, जा बाहर है, इसको हमने सोचना, इसके ऊपर विचार करें। और खुदावंद जितने लोग हैं उन्होंने विचार करा वचन को सुनने के द्वारा, और खुदावंद इस बात को माना कि प्रभु यीशु हम आपके लिए अपना दिल, अपना घर खोल दें। प्रभु दुआ करते हैं अपने बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, और कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, और तमाम प्रभु पिता परमेश्वर की कलीसियाओं के लिए, अपनी कलीसिया के, और खुदावंद जो प्रभु भोज की प्याली तैयार की है उसके लिए आप ब्लेस करें, बरकत दें, और अपनी बरकतों से माला माल करें। और प्रभु जितने लोग आए हैं उन सब पर अपनी कृपा, अपना फजल करें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह जी का फजल, पिता पुत्र का प्यार, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता अब से लेकर के हमेशा तक हमारे सबके साथ होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे।